सन 11 को जीत के लिए 200 रन बनाने हैं यहाँ से। और पहले ओवर की शुरुआत में पावर प्ले का पहला ओवर होगा। टारगेट है 200 रनों का। और रवि आए हैं बल्लेबाजी सॉरी गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर अच्छी खेली, हल्के हाथों से खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 0। पहला ओवर की पावर प्ले का ये पहला ओवर। रवि अच्छे गेंदबाज, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर के हाथों पे कोई छुट्टी नहीं, कोई अभी भी 0 के स्कोर है। आपके पास 16 ओवर में टारगेट है 200 रनों का। अगर आप अच्छी लगातार अच्छी गेंद और करा रहे हैं रवि बल्लेबाज, अगर आपको इस मैच में बने रहना है तो आपको स्ट्राइक में पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि टारगेट बहुत लंबा है। और ये उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन ऑफ साइड से बाहर और बल्ले से कोई संपर्क नहीं, सीधे गए विकेट कीपर के ग्लव्स में। 4 गेंदें हो चुकी हैं। अभी भी हसन 11 को अपना खाता खोलना बाकी है। और उठाकर खेला है लेकिन फील्डर नीचे है, देखना है कि और इसी तरह से ये कैच हो गए। हसन 11 को लगने वाला ये पहला झटका 0 के रूप में 5वीं गेंद पे रवि ने अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। रवि ने इन्हें पवेलियन भेज दिया। अब इस तरह से अगर बल्लेबाजी आप करेंगे तो आने वाले बल्लेबाजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि उनकी जगह लेने के लिए हसन 11 की तरफ से किस बल्लेबाज को पवेलियन में भेजा जा रहा है। और उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं फहीम, जो अच्छे बल्लेबाज हैं। फहीम का थोड़ा सा छोटा है लेकिन बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं। और नॉन स्ट्राइक पे होंगे अप्पू, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अप्पू। अब यहाँ से चाहिए फहीम और अप्पू को अपनी टीम को एक अच्छा सा सम्मानजनक स्कोर लेकर जाए कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई परेशानी नहीं हो। और पहली गेंद फहीम ने रिवर्स शॉट खेला है, फील्डर नीचे जा रहे हैं लेकिन जब तक फील्ड करते तब तक फहीम के पास 2 रन बनाने का मौका था। इस 2 रन से हसन 11 का खाता खुलता हुआ और फहीम का भी खाता खुलता हुआ। एक ओवर में समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान से। अब इन दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि जितना समय आप क्रीज में बिछाएंगे उतने आने वाले बल्लेबाजों के लिए बेहतर साबित होगा। अप्पू होंगे स्ट्राइक पे। अब अप्पू को चाहिए कि कुछ रन जोड़े अपनी टीम के लिए। अप्पू पहली बार स्ट्राइक पे होंगे। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है। खेल दिया है, फील्डर पीछे जा रहे हैं लेकिन देखना है कि इस गेंद को रोक पाते हैं कि नहीं। और इसी तरह से ये गेंद को नहीं रोक पाए और बॉल में बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन और अप्पू का स्कोर 4। ये पहला बाउंड्री अप्पू के बल्ले से लगा तो अप्पू ने अपना खाता भी खोला। पहले ही गेंद पे
चौके से अपने टीम के स्कोर को 6 रन पे पहुंचा दिया है और ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है। फिर से ऑफ साइड में खेला है फील्डर के हाथों में, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट जो गिरा था 16 के स्कोर पे गिरा था, अभी स्कोर है 7 रन, स्ट्राइक पे है फहीम। ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। फहीम पहली गेंद पर पिछले ओवर में एक रिवर्स स्विच खेलकर 2 रन बनाए थे। अच्छी गेंद थी, फहीम ने देखा और जाने दिया। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। यहाँ से हसन अली को चाहिए कि अच्छी बल्लेबाजी भी करनी होगी। ऑफ साइड में खेल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद और डायरेक्ट फील्डर के हाथों में। फील्डर ने कोई गलती नहीं की और फहीम को वापस पवेलियन भेज दिया। इसी तरह से ये दूसरा झटका लगा 7 रनों के स्कोर पे। यहाँ जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, फहीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इनको बॉल समझ नहीं पाई और बाहर जाते ही बॉल को बल्ला लगा बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। हेलो, अब स्ट्राइक पे आए हैं नित्या। अब नित्या के कंधे पे टीम का भार। अब देखना होगा कि नित्या किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाज चले, बॉलिंग मैच पे स्ट्राइक पे है नित्या। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद से थोड़ी सी बाहर जाते हुए देखा और जाने दिया विकेट के ग्लव्स में। फिर से चले गेंदबाज और फिर से वही गेंद, फिर से जाने दिया। बाहर जाते हुए गेंद को छेड़खानी नहीं करने जा रहे हैं नित्या, क्योंकि फहीम ने वही काम किया था। बाहर जाते हुए गेंद को हल्का सा बल्ला लगाया था और सीधे फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे थे। लेकिन नित्या समझ रहे हैं कि अभी सर्किल में है, पावर प्ले है, अभी विकेट गिरा है, तो अभी मुझे सूझबूझ से बल्ले और ये उठाकर खेला है। लेकिन फील्डर पीछे जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा। और ये फील्डर के पहुंच से काफी दूर और यहाँ से अच्छी फील्डिंग टीम के लिए। सत्या 2 रन बचाया और नित्या ने आसानी से एक ही रन लिया, आसानी से 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 8 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे। अब नित्या और अप्पू की जोड़ी देखना है कि अपने टीम को कहां तक पहुंचाती है। फिर से रवि आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले ओवर में 2 रन खर्च किए थे और 1 विकेट लिया था। अब यहाँ से स्ट्राइक पे नित्या और बॉलर रवि, और पहली गेंद पे ऑन साइड में खेला है। जब तक फील्डर फील्ड करते, बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन बनाने का। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 16 ओवर का ये गेम है, आपको पेशेंस से बल्लेबाजी करनी होगी। आप अगर पिच पे रुकते हैं तो 17 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है 200 का 16 ओवर में। और ये अप्पू ने ऑफ साइड में खेलकर 1 रन आसानी से पूरा किया। स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये पावर प्ले का तीसरा ओवर होगा। और ये उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस वक्त। अगर इसी तरह से गेंदबाजी होती रही तो हसन 11 के लिए काफी मुश्किलों का सामना कर। और ये नित्या ने उठाकर खेला है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं होगा और कोई बाउंड्री लाइन से बाहर
4 रनों के लिए। ये समझ रहे हैं कि यहाँ अभी फील्ड 2 ही फील्डर सर्किल से बाहर हैं। यहाँ अगर हम उठाकर खेलते हैं शॉट तो कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। इसी चार्ज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर है 14 रन। फिर से रिवर्स स्विच खेला है, लेकिन फील्डर के हाथों में रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर है 14 रन। नित्या और अप्पू को चाहिए कि अपने टीम को एक अच्छा सा मजबूत सा साइड में खेला है, लेकिन फील्डर जितनी भी तारीफ की जाए कीपर की उतनी कम है। बॉल स्लिप में थी, लेकिन एक अच्छा सा ड्राइव लगाकर ये कैच को पकड़ लिया। इसी तरह से ये नित्या के पारी की समाप्ति हुई। तरह से हसन 11 को ये लगने वाला तीसरा झटका 14 रनों के लक्ष्य पे। पता नहीं है कि इनके बल्लेबाज पिच पे रुकना नहीं चाह रहे हैं, किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आए और जाओ वाली कहावत यहाँ है। अप्पू जो नॉन स्ट्राइक में है वो सूझ बूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से विकेट का पतन होते जा रहा है। 3 ओवर में समाप्त हो चुकी है। स्कोर है 14 रन। अब 14 ओवर लेकर आए हैं रवि सिंह। सामने अप्पू, सॉरी जाहिद ने बोला, जाहिद। अप्पू ने ऑफ साइड में खेलकर 1 रन आसानी से पूरा किया और ये ओवर थ्रो में दूसरा रन भी पूरा किया। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट 0 के स्कोर पे गिरा था, दूसरा विकेट 7 के स्कोर पे गिरा और तीसरा विकेट 14 के स्कोर पे गिरा। अभी स्कोर है 16 रन 14 ओवर पर गति पे है। अप्पू उठा कर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई और सीधे फील्डर के हाथों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर है 16 रन। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस तरह से लग रहा है कि पूरी तरह से दबाव में बल्लेबाजी हो रही है। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पे रुकना नहीं चाह रहा है। किस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो आपको मैच से बाहर जाना पड़ेगा। और ये उठाकर खेला है अप्पू, लेकिन फील्डर पीछे जा रहा है और इसी तरह से ये अप्पू के विकेट का भी पतन हुआ। एक आसान सा कैच था वहां पे, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पिच पर रुककर कोई खेलना नहीं चाह रहा है। अप्पू ने भी अपना विकेट गंवाया। इसी तरह से चौथे विकेट का पतन हुआ 16 के स्कोर पे। हसन 11 पूरी तरह से बैक फुट पर आकर खड़ी हो गई है। ये जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये टीम 100 के भी आंकड़े को पार कर पाएगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अब देखना है कि यहाँ से किस तरह से बल्लेबाजी होती है। नए बल्लेबाज आए हैं विकास। अब विकास को यहाँ से पारी को संभालनी होगी। विकास एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और इस ग्राउंड पर पहले से भी खेल रहे हैं, इसीलिए इस ग्राउंड को और पिच को अच्छी तरह से समझ बूझ रहे हैं। किस तरह से इस पिच पे बल्लेबाजी करनी है मुझे बखूबी मालूम है और उसी तरह से उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी विकास को। छोटे सिंह और विकास की जोड़ी को चाहिए कि ये अंतिम तक बल्लेबाजी करें और टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करें। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है। रन लेना चाहते थे, लेकिन छोटे सिंह ने मना किया। अभी भी स्कोर है 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट 0 के स्कोर पे गिरा था, दूसरा विकेट 7 के स्कोर पे गिरा और तीसरा विकेट 14 के स्कोर पे और चौथा विकेट 16 के स्कोर पे। और आते ही अपने बल्ले का जलवा दिखाया और बॉल को बाउंड्री लाइन से पहुंचाया 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन 4 विकेट के नुकसान पे।
अब स्ट्राइक क्या है, छोटे से रवि की गेंदों का सामना करेंगे छोटे से। छोटे सिंह को चाहिए कि अब अपनी पारी को संभालें। 4 विकेट गंवा चुकी है। यहाँ से अब आपको विकेट नहीं देने होंगे, अन्यथा काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे सिंह पहली बार होंगे स्ट्राइक पे और सामने होंगे रवि सिंह। रवि चले गेंदबाजी पे, छोटू अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद, रन की कोई संभावना नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर है 23 रन। 4 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है और साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं, अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में। यहाँ से चाहिए कि छोटे सिंह को कि जितने देर हो सके उतनी देर बल्लेबाजी करे और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाए। ऐसे भी छोटे सिंह अच्छे बल्लेबाज है और ऑन साइड में खेल दिया, उठाकर फील्डर जा रहे हैं, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था छोटे सिंह के बाद। छोटे सिंह ने अपना 1 रन से खाता खोला और टीम को 24 रन के स्कोर पर पहुंचाया। और साइड में खेला है, फील्डर के हाथों में 1 रन के लिए इस रन से बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। काफी धीमी शुरुआत हुई है, अच्छी गेंद थी, यार प्लेइंग की गेंद थी, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन भाग्यशाली रहे कि बॉल के बल्ले खाने को नहीं खुदाना नहीं लिया ना चाहिए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है और ये उठाकर मारना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं, अभी भी स्कोर है 25 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन। अब स्ट्राइक पर है विकास। जो पिछले ओवर में एक बाउंड्री लगाई गई, इस ओवर में देखना है कि विकास किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6ठा ओवर प्रगति पे हो गए और स्ट्राइक पे है विकास, नॉन स्ट्राइक पे है छोटे सिंह। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है मैच को, कोई भी गेंदबाज इनको खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड में खेला है, रन की कोई संभावना नहीं। स्कोर है 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। उठा के मारना चाहते थे लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं, बाकी के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। यहाँ से आपको 75 रन बनाने हैं। फिर से चले गेंदबाज और खेला था ऑफ साइड में लेकिन बॉल गई ऑन साइड में। जब तक फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था विकास को, विकास ने 1 रन आसानी से पूरा किया और अपनी टीम को 26 रनों के स्कोर पे पहुंचाया। यहाँ से अब आपको थोड़ा सा रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा, अन्यथा आगे चल के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि रन का प्रेशर बढ़ेगा तो विकेट भी देंगे छोटे सिंह। अच्छी गेंद हो रही है
4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है गेंदबाज ने। अगर 6 ओवर की बात करूं तो 6 ओवर में 2 बाउंड्री आई है। एक फिर से छोटे सिंह उठाकर मारा है, लेकिन फील्डर नीचे है। रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन लेना चाहते थे लेकिन विकास ने मना किया। ये 5 गेंदों में 1 रन आए हैं। ये 6ठा ओवर प्रगति पे है। 6 ओवरों में स्कोर है 26 रन, 4 विकेट। और ये फील्डर शॉट अच्छा था लेकिन फील्डर नीचे थे, इसीलिए 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा छोटे सिंह को। स्कोर है 27 रन, 2 विकेट के 4 विकेट के नुकसान पे। अब 7वां ओवर प्रगति पे। मुनमुन 11 में 16 ओवरों में 199 रन का बनाए थे और हसन 11 को 200 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन हसन 11 पूरी तरह से बैकफुट पर आकर खड़ी हो गई है। 27 रनों के स्कोर पे उनके 4 विकेट पवेलियन वापस जा चुके हैं और यहां से उनके ऊपर दबाव बढ़ते ही जा रहा है। यहां से 9 ओवरों की गेंदबाजी होनी बाकी है। 54 गेंदों में आपको 173 रन बनाने हैं। आप अगर इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं तो आने वाले बल्लेबाजी को काफी मुश्किलों का सामना करना होगा। छोटू सिंह अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, लेकिन देखा और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। और ये उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। कोई भी बल्लेबाज, इनको गेंद समझ नहीं आ रही है किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। और ये ऑफ साइड में खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है और आसानी से ये कैच थमा बैठे हैं। इसी तरह से ये हसन 11 को 5वां झटका लगा। इसी तरह से ये अभी से मुनमुन 11 पूरी तरह से फ्लॉप बनाती हुई इस मैच पे 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 27 रन। छोटू सिंह जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। यहाँ से 5 विकेट का खत्म हो चुका है। 7वां ओवर प्रगति पे है। अब यहाँ से आते हैं दूसरे कमेंटेटर सुफियान। अब यहाँ से सुफियान बोलेंगे कि क्या करना है। जी सर, इस मैच में सैफ नहीं खेल रहे हैं। सैफ की जगह पे किसी और बल्लेबाज को खिलाया जा रहा है क्योंकि सैफ नहीं, सैफ की जगह पे दूसरे और सुफियान आ रहे हैं कमेंट्री करने के लिए। अब आगे का आंखों देखा हम आपको सुनाएंगे कमेंटेटर सुफियान। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं राहुल सोलंकी। अब 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 27 रन। अब देखना होगा कि राहुल किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। और हल्के हाथों से खेला है, रन लेना चाहते थे, इन्होंने स्ट्राइकर ने मना किया। और ये हाना वाली कहानी चल रही है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक रन आउट के रूप में आप विकेट दे बैठेंगे। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। स्कोर है 28। 7वां ओवर प्रगति पे है। स्ट्राइक पे होंगे राहुल सोलंकी। अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेला है। 1 रन, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था राहुल सोलंकी के पास। राहुल सोलंकी ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर में बढ़ोतरी हुई 1 रन। स्कोर है 28 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, रिवर्स स्विंग, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 28 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर की समाप्ति पे
अभी तक स्कोर की जहाँ तक बात की जाए तो पूरे मैच में 7 ओवर की समाप्ति के बाद 2 बाउंड्री आए हैं, एक चौका और एक छक्का। एक चौका अपू के बल्ले से आया था और एक छक्का विनय के बल्ले से आया हुआ है, विकास के बल्ले से आया हुआ है। विकास और हल्के हाथों से खेलकर एक रन, इस एक रन से बढ़ता है स्कोर 29 रन 5 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे होंगे विकास। अच्छी गेंद थी, फील्डर नीचे है, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर पर गति पे है। लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल पहुंच से काफी बाहर। एम्पायर का इशारा वाइड। इस वाइड से एक्स्ट्रा रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर पर गति पे है और हल्का से कट किया है ऑफ साइड में फील्डर के हाथों में, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन से अपना छोर बदला। स्कोर है 32 रन। विकास अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर फील्ड करते एक रन बनाने का मौका था विकास के पास। इस तरह से स्कोर में बढ़ोतरी और स्कोर हो गया 32 रन। इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे फिर से एक रन। अगर इस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे तो मैच में आप नहीं बने रहेंगे। यहाँ से आप लंबे लंबे शॉट खेलने होंगे। किस तरह के 8 ओवर का खेल शेष रह गया है और यहाँ से आपको जीत के लिए और ये दिशा ही नहीं है। अंपायर का ऐसा अवार्ड हो गया। स्कोर पे बढ़ते 133 रन। अब यहाँ से जीत के लिए आपको 167 रनों की आवश्यकता है और 8वां ओवर बचा और ये उठा कर खेला है लेकिन किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। बॉल पे बॉल के बाद 6 रनों के लिए इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 39 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 48 गेंदों में आपको 160 रनों की आवश्यकता है। 48 गेंदों में 160 रन की आवश्यकता है। आपको यहाँ रनों की रफ्तार में इजाफा करना होगा, अन्यथा आप मैच से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मुनमुन 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 16 ओवरों में 199 रनों का स्कोर खड़ा किया था और आपको 200 रनों का लक्ष्य दिया था। आप 200 रन का पीछा कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो आप इस मैच में पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि आपके 5 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन वापस जा चुके हैं। आपको यहाँ से थोड़ी सी रफ्तार बढ़ानी होगी, अन्यथा आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे क्रिकेट निश्चित आउट का खेल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अनुमान दिख रहा है पूरी तरह से मुनमुन 11 इस मैच पे पकड़ बना चुकी है। घुमा के मारना चाहते थे लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। शुरू से ही बल्लेबाजों ने पकड़ बनाया हुआ है। इस मैच में पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध के रख दिया है। बल्लेबाज को शॉट खेलने का बिल्कुल ही मौका नहीं दे रहे हैं। उनके रेडार से बॉल बिल्कुल बाहर आ रही है। इस तरह से अगर गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर भी उठाकर खेल दिया है। फिर से ये बॉल गई बाउंड्री से बाहर।
6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। ये तीसरा छक्का था, 2 छक्का राहुल सोलंकी के बल्ले से आते हुए। पिछले ओवर में 1 छक्का लगाया था और इस ओवर में भी 1 छक्का लगा दिया है। फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल उनके बदन से टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अब अपने बल्लेबाज से थोड़ी सी नाखुश, आपको थोड़ा सा स्कोर में बढ़ोतरी करनी होगी और अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार को बढ़ाना होगा। फिर से खेल दिया है लेकिन देखना होगा कि फील्डर के पहुंच से काफी बाहर और बॉल की बाउंड लेन से बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 51 रन। 9वां ओवर पर गति पे है। यहाँ से अब जीत के लिए 149 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर में 2 छक्के आ चुके हैं। फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज भी, गेंदबाज भी काफी तेज तर्रार, उन्होंने पहले ही भाप लिया था और बॉल को थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बाहर फेंकी और बल्लेबाज से मिस कर बैठे और पैकेट का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 51 रन। 5 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10वां ओवर पर गति पे होगा। अब देखना है कि ये दोनों जोड़ी अपने टीम के नैया को पार लगाते हैं या नहीं। बड़ा हिट करना चाहते थे विकास लेकिन गेंदबाज विकास को शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बार शॉट खेला है लेकिन और ये रन आउट की संभावना थी लेकिन बार बार बचे विकास। अभी भी स्कोर है 52 रन। 10वां ओवर पर गति पे है। पिछले ओवर में 2 बाउंड्री आई थी, इस ओवर में 2 गेंदें हो चुकी है और फिर से खेला है लेकिन फील्डर के हाथों में है। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन से स्कोर है 53 रन। 5 विकेट के नुकसान पे। इस तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो मैच से बाहर हो जाएंगे। वैसे भी आप मैच में पकड़ बना चुकी है मुनमुन 11 और विकास ने उठाकर खेला है। बॉल के बाद जवाब 6 रन। विकास से बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का था। स्कोर 58 रन। 5 विकेट के नुकसान पे 10वां ओवर और ये रिवर्स स्विच खेलना चाहते थे और खेला भी है रिवर्स स्विच और बॉल के बाद जवाब 4 रनों के लिए। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन। पिछले ओवर में भी 14 रन आए थे। इस ओवर में अभी तक 11 रन आ चुके हैं। विकास को चाहिए कि थोड़ी सी रफ्तार को बढ़ाया जाए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 10 ओवर की समाप्ति हो गई है और स्कोर है 62 रन। यहाँ से जीत के लिए चाहिए 138 रन। 36 गेंदों में 138 रनों की आवश्यकता है। आप इस मैच को जीतना चाहते हैं तो 36 गेंदों में 38 रनों की 138 रनों की आवश्यकता है। ये स्कोर नामुमकिन सा स्कोर है लेकिन फिर भी क्रिकेट में छिटाव का खेल है। देखना यह है कि अच्छी गेंद थी, उठाकर खेला है लेकिन फील्डर नीचे है। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ता है। ओवर का फायदा उठाया और ये दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया। तीसरा रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया और ये
2 रन, इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन, 5 विकेट के नुकसान। स्कोर है 65 रन। स्ट्राइक पे है राहुल सोलंकी, 10वां ओवर पर गति पे है, सॉरी 11वां ओवर पर गति पे है। अच्छा शॉट खेला, लेकिन फील्डर मौजूद है और बहुत अच्छा क्या जाहिर के हाथों से अच्छी टाइमिंग के साथ कैच किया है जाहिर ने, और इसी तरह से ये हसन 11 के 6ठे विकेट का पतन हुआ। राहुल सोलंकी के रूप में अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी घुंघरू बॉल को बिल्कुल नहीं समझ पाए और अपना कैच थमा बैठे। इसी तरह से 6ठे विकेट का पतन हुआ हसन 11 का। हसन 11 65 रन के स्कोर पे ये 6ठे विकेट का पतन हुआ है। अब यहाँ से जीतना नामुमकिन सा, क्योंकि पूरी तरह से ये मैच मनमोहन 11 के कब्जे में जा चुका है। मनमोहन 11 ने अच्छी पकड़ बनाई हुई है। अब देखना होगा कि ये 7वां विकेट के लिए आए हैं। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन आसानी से पूरा किया। स्कोर में इजाफा 66 रन, 6 विकेट के नुकसान पे विकास जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकास को चाहिए कि यहाँ से अपने टीम को टूटती हुई नैया को उबारा जाए, और ये घुमा कर खेला है लेकिन फील्डर पीछे जा रहा है, लेकिन इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे और बॉल वही बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन, 6 विकेट के नुकसान पे यहाँ से आपको जीत के लिए 130 रनों की आवश्यकता है। अब देखना होगा 130 रन की फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन चतुर गेंदबाज है, इनकी बल्ले को पहले ही भाप ले रहे हैं, इनके माइंड को पढ़ ले रहे हैं और उस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। विकास जो खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्ड करके 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन से स्कोर 71 रन। 11 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ से अब 30 गेंदों पे 129 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंद 129 रन। अब इस मैच को कुछ चमत्कार भी बचा सकता है, अन्यथा ये मनमोहन 11 के कब्जे में मैच जा चुका है। मनमोहन 11 एक मैच को पूरी तरह से पकड़ बना चुकी है। मनमोहन 11 के पल्ले में ये मैच जा चुका है, लेकिन अगर कुछ चमत्कार होता है तो इस मैच को वापस हसन 11 अपने हाथों में ले सकते, लेकिन यहाँ से कुछ अनहोनी होती है तो हसन 11 के पल्ले में ये मैच जा सकता है, अन्यथा ये पूरी तरह से कब्जा जमाया हुआ है मनमोहन 11। ऐसे मनमोहन के कप्तान अरमान खान ने कुछ खास नहीं किया, 1 ही रन पे अपना विकेट गंवा बैठे थे, लेकिन उनके और बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और स्कोर 199 रन होता रहा और ये अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट भी था। फील्डर के हाथ से निकलते ही बॉल बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन, 6 विकेट के नुकसान पे विकास जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकास को चाहिए कि कुछ लंबे लंबे हिट्स लगाएं ताकि आने वाले बल्लेबाजों को थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इस तरह से गेंदबाजी हो रही है कि लंबे लंबे छक्के विकास लगा पाएंगे। लेकिन मैंने कहा था कहते ही विकास एक बड़ा सा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन उनके बल्ले में पूरी तरह से गेंद नहीं आ रही है, इसकी वजह से विकास बेबस हो चुके हैं बिल्कुल। हिट्स लगाई दिया विकास ने, ये विकास के बल्ले से निकलता हुआ विशाल सा छक्का। स्कोर
81 रन, स्कोर 81 रन, 12वां ओवर पर गति पे है। विकास को चाहिए कि जितना और ये रिवर्स खेला है, बॉल विभाग में 4 रन के लिए 85 रन, 85 रन के स्कोर पे 6 विकेट का पतन हो चुका है। अब फिर से खेला है, लेकिन फील्डर नहीं रोक पाए और बॉल विभाग में जवाब 6 रनों के लिए इस छक्के से 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 91 रन। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 93 रन। और ये 13वां ओवर पर गति पे है। और ये बस खेला है, लेकिन फील्डर पीछे जा रहे हैं। जब तक फील्डर गेंद पर रोके तब तक एकदम आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पे है विकास, जो पिछले ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। विकास निजी 35 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्कोर है 93 रन। और ऑफसाइड में खेला है। फॉलो फील्डर को स्ट्राइक करना चाहते थे, लेकिन उनकी पहुंच से थोड़ी सी बाहर और लॉन्ग ऑफ को फील्डर ने फेल किया। तब तक 1 रन बनाने का मौका था। स्कोर है 95 रन, 6 विकेट के नुकसान से 13 ओवर। और ये उठा कर खेल दिया है बॉल विभाग में जवाब 6 रनों के लिए। इस छक्के से स्कोर 101 रन, 3 अंकों में पहुंच चुका है। स्कोर अब 101 रन, 13वां ओवर पर गति पे है। 6 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 106 रन। कल्याण अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों में 2 बैक टू बैक छक्का लगाया था और ये लॉन्ग ऑफ एक आसान सा कैच था वहां पे। इस तरह से ये कल्याण की विकेट का पतन हुआ। ये 7वां विकेट का पतन हुआ हसन अली का। 107 के स्कोर पे हसन अली का ये 7वां विकेट का पतन हुआ। इसी तरह से ये 7 विकेट के नुकसान पे 107 रन, 13वां ओवर पर गति पे है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 छक्का लगाया था। लग रहा था कि कुछ दबाव से उभार देंगे अपनी टीम को, लेकिन ये जैसे ही बल्लेबाज, ऐसा नहीं है कि थोड़ा रुक कर बात, अगर विकास की बात छोड़ दी जाए तो कोई भी बल्लेबाज क्रीज पे रुक कर बल्लेबाजी नहीं करना चाह रहा है। स्कोर है 107 रन, 7 विकेट के नुकसान पे 13वां ओवर पर गति पे है। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला। 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक ने मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी 1 रन पूरा किया। 108 रन, 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। राम विकास ने आते ही अपना 1 रन से खाता खोला। 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ये यहाँ से 18 गेंदें शेष और बनाने हैं 92 रन। और ये उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बिट हुए। ये 14वां ओवर पर गति पे राम विकास को चाहिए कि लंबे लंबे हिट्स लगाए। और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर का ऐसा वाइड गेंद, इस वाइड से बढ़कर स्कोर 109 रन, 7 विकेट के नुकसान, 8 विकेट के नुकसान।
अच्छी तरह खेला है, लेकिन फील्डर के हाथों में एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा राम विकास को। एक रन से हसन लेवल का स्कोर 10 रन, 110 रन। ऑफसाइड में खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से विकेट हुए। राम विकास जो 36-37 रन में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उठा कर खेला है लेकिन फील्डर नीचे है, इसे एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 39 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विकास। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल नहीं समझ पाए और ये उठा कर खेल दिया है, लेकिन फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं। इसी तरह से 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ से अब जीत के लिए 79 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में 79 रन चाहिए। मैच तो पूरी तरह से अब मुनमुने लेवल के कब्जे में चला गया है। यहाँ से अब वापसी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 15वां ओवर प्रगति पे है। अब आपको 12 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता है। अब 12 गेंदों में 12 छक्के भी लगाएंगे तो भी आप इस मैच को नहीं जीत सकते हैं। अच्छी गेंद थी, बस हल्के से हाथों से खेल दिया। फील्डर ने फिर किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी 111 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। 15वां ओवर प्रगति पे है विकास, और ये बड़ा सा हिट लगाया है विकास ने, और बॉल को बोलने के बाद 6 रन, 6 रन से बनता हुआ स्कोर 117 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। विकास 45 रन स्कोर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे गेंद नहीं गई। 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विकास। यहाँ से 6 रन दूर अपने शतक से और उठाकर खेल दिया है, लेकिन कोई संपर्क नहीं। लंबा हिट लगाना चाह रहे हैं लेकिन बॉलर काफी चतुर है, इनको मौका नहीं दे रहे हैं कि बल्लेबाजी करें, अन्यथा फिर से खेल दिया है। लेकिन इस तरह से बॉल में बढ़ना जो 6 रनों के लिए, इस छक्के से स्कोर 123 रन और विकास का 50 पूरा हो गया है। 51 रनों के स्कोर पर पहुंच गया है विकास। यहाँ से 6 गेंदें आने शेष है और स्कोर है 123 रन। 6 गेंदों में आप कितना रन बना पाएंगे? 123 रन स्कोर है। यहाँ से जीतने के लिए 77 रनों की आवश्यकता है। 177। अच्छा शॉट है, पहले ही गेंद पे छक्का लगा दिया राम विकास ने। स्कोर बढ़ता हुआ 129 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। ये 16वां ओवर पर गति पे है। फिर से उठाकर खिलाया, फील्डर जा रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। बॉल को मारने के बाद 4 रनों के लिए इस चौके से बढ़ता हुआ स्कोर 133 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। अब 4 गेंदें शेष हैं। फिर से खेला है लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इसे पड़ता हुआ स्कोर 134 रन। अब यहाँ से 3 गेंदें शेष
और स्ट्राइक पे है विकास। अच्छा शॉट है, खेलना चाहते थे लेकिन एक ही रन मिलेगा विकास को। इसे 135 रन और ये ओवर थ्रो में 4 रन, 139 रन। फिर से खेल दिया है बॉल को बाउंड्री सवार 6 रनों के लिए। 145 रन के स्कोर पे पहुंच चुकी है। ये रामविलास ने इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये अंतिम ओवर और अच्छी गेंद थी और इसी तरह से ये मुनमुन 11 ने इस मैच को 55 रनों से जीत लिया है। और इसी तरह से ये हसन 11 ने इस मैच को 55 रनों से हार गई है। शुरू से स्टार्ट खराब होने की वजह से ये हसन 11 ने